का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब यहाँ हिंदू सम्मेलन के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व और हर्ष की बात है। ये सम्मेलन हमारी सनातन संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों और एकता का जीवन प्रतीक है। हम यहाँ समाज को संगठित, सशक्त और सकारात्मक दिशा देने के संकल्प के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का ये सम्मेलन हमें आपसी समरसता, सहयोग और सेवा भाव को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का इस विराट हिंदू सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो हमारा पहला कार्यक्रम हनुमान चालीसा जो कि विश्वविद्यालय के रहने वाले बालकों ने तैयार किया है। आदर्श, अदितु, आरव, रुषा, मृदु, निवार, कार्तिक, ओमरा, इनसे मेरा निवेदन है कृपा करके यहाँ पर आ जाइए और अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावें, हँस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कहि सके कहाँ ते। कीना राम मिलाए राजपद देना, तुमरे बंधन भीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताई मधुर फल जानू, प्रभु करुणा निधाने मुख माही। जल्दी लांघि गए अजरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। शुभ अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक हो को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काल सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई लबित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा।
करने वाली भारत माता की, भारत माता की। पुष्प वर्षा करते हुए माता की को स्वागत करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुप्रभात। मैं पहचाना मुझे? मैं भारत माता, सभी की रखवाली करने वाली। जब भी मुझे मैं भारत माता हूँ, मैं सभी भारत माता वापस भी जाएंगी आगे थोड़ थोड़ के। झगड़े भी होते हैं। मैं खुश हूँ कि भारत अपनी तरक्की का टांका पूरी दुनिया में बजा रहा है। मैं भारत माता कभी कभी असुरक्षित भी महसूस करती हूँ। जब किसी नारी का मान सम्मान और सुरक्षा भंग होती है, कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं भारत माता बहुत रोती हूँ। तो मैं भी तो एक बेटी हूँ, माँ हूँ। सोचती हूँ अगर बेटी ही ना होगी तो माँ कहाँ से होगी। लेकिन आज मैं बहुत हैरान और परेशान भी हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। जय जय माँ बचड़ा बिनती करे, द्यो चरना दा ध्यान। चिंतपूर्णी चिंता हरो, काली करो कल्याण। जय जय उदारा परिवार, बालियां बाजा मारदा, माँ आहो के शेर सवार। जय जय बख्शो वैष्णो, असी बचड़े अनजान, चरना दे नल लाले ओ माँ हो जाए कल्याण। जय जय माँ दाती अपने भगतां दी कर विनती मंजूर। मिया सबनू कर देओ माँ अन धन से भरपूर। जय जय माँ नी मनाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश। जिने गणेश जी नू जन्म दिया है, जिने गणेश जी नू जन्म दिया है, तिने दिया उपदेश वे मनाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश। गोरा गणेश जी नू जन्म दिया है, गोरा गणेश जी नू जन्म दिया है, शिवा ने दिया उपदेश वे मनाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले अम्बे, अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले अम्बे, अपना
देश में लगियां ने डोरावे मनाई ले अम्बे अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले अम्बे अपना गोदी पाई ले अम्बे अपना लाडला गणेश गोदी पाई ले जो देवी देवते हैं वो भी आकांक्षा रखते हैं कि हमारा जन्म यहाँ पे हो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्म यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है। बोल सच्चे दरबार की जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की तो मैंने खुद ही बनाया। तो प्रोटेस्ट किया था हमने, उसकी फोटो वगैरह है कोई? मेरे को भेजोगे यार, भेजो जल्दी मत प्लीज। तेनू चुम के मथे ते उते लानी मिट्टीए जम्मू कश्मीर दिए। तेनू चुम के मथे ते उते लानी मिट्टीए जम्मू कश्मीर दिए। पैना वीर अपने तेरे उते वारी पैना वीर अपने तेरे उते वारी मामा नु पुत अपने तेरे उते वारी स्वागना ने स्वाग अपना तेनू ते शिंगारिया स्वागना ने शिंगार अपना तेरे उ जुगारिया वो तेरे उते वारी 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 जानी मिट्टीए जम्मू कश्मीर दिए। तेनू चुम के मथे ते उते लानी मिट्टीए जम्मू कश्मीर दिए। बोल सच्चे दरबार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मीरा जी, अब एक नृत्य कार्यक्रम आरंभ करती हूँ जो कि उर्वशी महाजन करने जा रही है। जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे होली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तीखों से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।
राष्ट्रगीत है। 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जिसने इस वर्ष 7 नवंबर 2025 को अपने 150 वर्ष पूरे किए। ये गीत पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। इस गीत में मातृभूमि को माँ के रूप में पूज्य बताया गया है। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में इसकी रचना की। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसी पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका गायन किया। इसके बाद ये गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत लोगों को देशभक्ति, त्याग और एकता की भावना जगाने का माध्यम बना। अंग्रेज सरकार ने इसकी लोकप्रियता के कारण कई बार इस पर प्रतिबंध भी लगाया। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने पर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया गया, जबकि जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। आज भी वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। अब आपसे मेरी विनम्र विनती है कि आप मेरे साथ दोहराएं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। अब मैं श्री मदन जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कुछ भेंट गाकर इस मौसम को, इस माहौल को चार चांद लगाए। तुसें सारें गी मेरा प्रणाम ते मंच पर बैठे दे महान सारे जेह्ड़े मेहमान उ'नेंगी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ते मैं एक निक्की जेही कविता एक लिखी दी है, ते जेकर मेरे कोल कोई गलती होग ते मिगी माफ़ करेओ। अज देशै विच चला करदा है, अज देशै विच चला करदा है हिंदू सम्मेलन अभियान। सनातन धर्म गी असें कि'यां बचाना, घर घर जाई समझान। सनातन धर्म गी असें कि'यां बचाना, घर घर जाई समझान, घर घर जाई समझान। सनातन धर्म साढ़ा बड़ा पुराना, सनातन धर्म साढ़ा बड़ा पुराना, एह्दा नहीं है कोई था। पर हुण एह्दे बिच किश चोर बड़ी गए, पर हुण एह्दे बिच किश चोर बड़ी गए। उं'दा नहीं खायो बसा, उं'दा नहीं खायो बसा। कोई प्यार दियां पींगा पा करदा, कोई धर्म परिवर्तन करा करदा। कोई प्यार दियां पींगा पा करदा, कोई धर्म परिवर्तन करा करदा। इंदे सारे थमां मुक्त कराने ताईं चलिया ये अभियान। सनातन धर्म असें कि'यां बचाना, घर घर जाई समझान। सनातन धर्म असें कि'यां बचाना, घर घर जाई समझान। हिंदू कुसै कन्नै बैर नहीं करदा, हिंदू कुसै कन्नै बैर नहीं करदा, पर बैरी बुरा जमाना है। हिंदू कुसै कन्नै बैर नहीं करदा, पर बैरी बुरा जमाना है। धर्म ज्ञान पढ़ाई असें सारें करनी, धर्म ज्ञान पढ़ाई असें सारें करनी। ये बच्चें गी समझाना है, ये बच्चें गी समझाना है। हर माऊ बब्बै दी जिम्मेदारी बनदी, और हर माऊ बब्बै दी जिम्मेदारी बनदी। ये बच्चें गी समझान। अज देशै बिच चला करदा है हिंदू सम्मेलन अभियान, अज देशै बिच चला करदा है हिंदू सम्मेलन अभियान। सनातन धर्म असें कि'यां बचाना, घर घर जाई समझान। सनातन धर्म असें कि'यां बचाना, घर घर जाई समझान। जय हिंद, जय मां डोगरी। वो चढ़ा देंगे, वो जगह में तो वो चढ़ा दूंगा आंदोलन। हाँ, वो उसकी फोटो का। अच्छा, हूँ साढ़े सतपाल जी और मेरे कन्नै भेंट गंगन। पहले सतपाल हुंदे कोला सुनने वो वाला प्रोटेस्ट किया, मुझे फोटो भेजिए, मैं बता दूँगा। आपने ज़्यादा परसों किया, हफ्ता एक रुल गई ना तेरा दरबार, पल गई ना नारो रुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना नारो राजे रुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना खुल गई ना मैं खुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना माये मैं रुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना माये मैं रुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना माये मैं रुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना माये मैं रुल गई ना तेरा दरबार, खुल गई ना।
चाहती ने तोला चंदरे मैना मां चाहती ने तोला चंदरे पता नहीं मेरी मां तेरे मंदिरे पता नहीं मेरी मां तेरे मंदिरे रुल माहिए मैं रुल गई ना तेरा दरबार खुल गई ना रुल माहिए मैं रुल गई ना तेरा दरबार खुल गई ना वो खुल गई ना मैं खुल गई ना खुल गई ना मैं खुल गई ना तेरा दरबार खुल गई ना रुल माहिए मैं रुल गई ना तेरा दरबार खुल गई ना रुल माहिए मैं रुल गई ना तेरा दरबार खुल गई ना अनुराग साहब का अलग सिस्टम है ना, वो अध्यक्ष नहीं है। अभी इसका मेरे को पहली वाली से किसी को मिलती कौन मिलती है इस बार इसमें रविंदर है ना कौन। नमस्कार, मैं इस कहानी का पहला पात्र राहुल। नमस्कार, मैं इस कहानी का दूसरा पात्र अनिकेत। नमस्कार, मैं इस कहानी का तीसरा पात्र इंस्पेक्टर शिंदे। नमस्कार, मैं इस कहानी का चौथा पात्र नेताजी। नमस्कार, मैं इस कहानी का पांचवा पात्र चाय वाला। नमस्कार, मैं इस कहानी का सातवां पात्र बॉडीगार्ड। नहीं यार, नमस्कार, मैं इस कहानी का आठवां पात्र दादाजी। नमस्कार, मैं इस पात्र का आठवां माली। तो हम अपनी ये कहानी शुरू करते हैं। अरे भाई यार, ये बहुत टेस्टी था यार। गाइस देख सकते हैं आजकल का यूथ कैसा है, जहाँ पे खाता है वहीं पे कचरा फेंक देते यार हैं। भाई यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये सरकारों का काम है, सरकार खुद साफ कर लेगी। ओ हीरो, इस कचरे को उठा ले वरना मैं ऐसा चनाल करूंगा पूरी जिंदगी से। अरे साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको तनख्वाह मिलती है ना, ये काम सरकारों का है, सरकार साफ कर लेगी। नमस्ते भाई और बहनों, इस साल भी मुझे वोट देना। मैं पूरे देश को स्विट्जरलैंड बना दूंगा, हर घर में एसी लगवा। साहब जी, देश को स्विट्जरलैंड बाद में बनाना, पहले मेरी फीस तो कम कर दो। तुम चाय बनाओ, अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो गया, 15 अगस्त वाले दिन एक व्हाट्सएप स्टेटस डालने से अपना हीरो समझने लगे हैं। अरे दादाजी यार, मैंने आपको बताया ना, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। आपके टाइम पे फ़ोन नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं होता था। अरे मैंने यहाँ कल 2 पौधे लगाए थे, किसने उखाड़ दिए? अरे माली जी, हिंदुस्तान में हज़ारों पौधे ऐसे ही उखाड़ दिए जाते हैं, चिंता मत कीजिए। आपको मैं उन पौधों के पैसे दे दूंगा, साइड पे हो जाए। जमाने में पेड़ अच्छे होते थे और वातावरण अच्छा रहता था, इसलिए लोग तंदुरुस्त रहते थे। अरे दादाजी, आप कम बोलिए, आपके दवाई का टाइम हो गया, साइड हो जाए। मैं रोज यहाँ पे पौधे लगाता हूँ, लेकिन कोई ना कोई आके उखाड़ देता है। अरे माली जी, आप अपने पानी की चिंता मत कीजिए, मेरे घर से ले लेना, आप यहाँ पे आ जाइए। भागो बॉडीगार्ड। देखा, जिसको तुम सबसे पहले वोट देने वाले थे वही सबसे पहले भागा। अरे हाँ दादाजी, मैं अपने आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये मैं अपना कचरा यहाँ से उठा लेता हूँ। अगर हम इसे अपना देश मानते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि, और ये हमारा फर्ज बनता है। अगर हम देशभक्ति सिर्फ व्हाट्सएप डालने से नहीं होती, वह हमें अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देश को साफ रखना भी हमारा ही फर्ज है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। धन्यवाद धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे। नहीं होती, वह अपने देश की जिम्मेवारी हमारा लेना सबसे बड़ा काम है। और अगर हमारे देश में हमें आसपास हम यहाँ पर ऐसे ही गंद फेंक देते हैं, हमें उस चीज़ का डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। और जितनी हम अपने देश में हरियाली रखेंगे, उतना ही हमारा देश सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, लोग तंदुरुस्त रहेंगे। धन्यवाद। वंदे वंदे। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है।
यही वाला बोल रहे थे, मेरे ध्यान से निकल गया। सुप्रभात, पहचाना मुझे? मैं भारत माता हूँ, जगत जननी धरती माता हूँ। मैं सभी भारतवासियों की माँ हूँ। एक समय था जब मुझ पर बहुत अत्याचार हुए। अंग्रेजों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया था। तब मेरे बच्चे जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और तात्या टोपे जैसे महान वीरों ने मुझे बचाया। मैं आजाद थी, मैं बहुत खुश थी, मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। जब किसी नारी का मान सम्मान और सुरक्षा भंग होती है, कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। तब मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं बहुत रोती हूँ। मैं भी तो एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ। सोचती हूँ अगर कोई बेटी ही ना होगी तो माँ कहाँ से होगी। लेकिन आज मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ। और उसकी वजह से आज मैं और उसकी वजह है आज का बदलाव। हाँ, मैं अपने स्थान ग्रहण करें कृपया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब जब राणा के वंशज जो निरपक्ष पाएंगे, तब तब दानव निर्पिशाच हमको ही जलाएंगे। कुर्बानी का समय आ गया, जागना हम होगा तुमको। जागो हिंदू, बुला रही भारत माता तुमको। वीर शिवाजी की धरती है, बतलाना होगा तुमको। हम हिंदू हैं बड़े हटीले, समझाना होगा तुमको। गांधी बुला रही है भारत माता तुमको। जागो हिंदू, बुला रही है भारत माता तुमको। शब्द वेदी बाण चलाना हिंदू तेरे बस में। गद्दारों को नहीं बख्शना, खाओ कसमें। मेहमानी का वक्त नहीं, ये जागना होगा तुमको। जागो हिंदू, बुला रही है भारत माँ तुमको। भारत माँ की संतान नहीं नतमस्तक हो पाएगी। कायरता को छोड़ अगर धरती पर चढ़ जाएगी। कायरता को छोड़ छाती पर चढ़ जाएगी। जग जागो हिंदू, बुला रही भारत माता तुमको। जागो हिंदू, बुला रही भारत माता तुमको। गला किसी भी हिंदू का अब और न कटने देंगे। तोड़ो जाति की जंजीरें, अब और न बटने देंगे। राम कृष्ण की धरती से फिर राम राम है तुमको। राम कृष्ण की धरती से राम राम है तुमको। जागो हिंदू, बुला रही भारत माता तुमको। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम साथी। वंदे मातरम। अब मैं हमारे आदरणीय शक्ति रैना शास्त्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि इस सम्मेलन पर कुछ अपना प्रकाश डालें। जोरदार तालियां। काम किया है इसका। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित इस विराट हिंदू सम्मेलन में सभी राष्ट्र प्रेमी
बंधु वर्ग और नवयुवक, आज एक तरह से सोचा विचारा जाए तो बहुत हर्ष का दिन भी है कि हम सब लोग यहाँ पर हिंदू विषय को लेकर के एकत्रित हुए हैं और 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष वंदे मातरम को लेकर के मनाई भी जा रही है। देश में या अपने व्यक्तित्व में वास्तव में विचार किया जाए तो मनन करने पर ऐसा अनुभव हो सकता है कि यह अपने व्यक्तित्व में क्रांति का वर्ष है। अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र में क्रांति लाने के लिए हमें अवसरों को ढूंढना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्य भी है। और भारत माता को ये चीख चीख करके कहना पड़ रहा है कि मुझे कितनी पीड़ा है, मैं किन किन असहनीय दर्दों से होकर के निकल रही हूं, पल रही हूं, मेरे बच्चों के द्वारा किस प्रकार से मेरा पोषण हो रहा है। और भारत माता अनेकों चरित्रों के माध्यम से हमारे तक संदेश पहुंचाने का कार्य भी कर रही है, क्योंकि भारत माता कोई जड़ नहीं है, भारत माता चैतन्य है, चेतना है। वो कहीं ना कहीं से हमारी प्रेरणा बनकर के हमारे सामने प्रकट होती है। किंतु जब तक एक हमारे घर में भी कोई संतान उत्पन्न होती है, हमें मालूम होता है, हम जानते हैं कि ये बच्चा जब तक इस पद के योग्य नहीं हो पाएगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। ना ये अपना कल्याण कर सकता है, ना अपना कुछ कर पाएगा, ना परिवार के लिए कुछ कर पाएगा। और यदि हम अपने घर में कोई संतान, हमारे घर में कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो केवल उत्पन्न होने मात्र से हम मान लें कि ये बच्चा हमारा IAS बन गया है और हमारे जिला का, हमारे प्रदेश का कल्याण करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसको सामर्थ्यशाली बनाने में योगदान कर पाएगा। ये मुझे तो क्या सभी को ये लग सकता है कि वो संभव नहीं है। जब यहाँ पर आज मुझे सचिव जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ कार्यक्रम है, तो यकीन मानिए मुझे किसी प्रकार से भी आभास नहीं था कि कैसा कार्यक्रम होगा, वहाँ पर क्या कहा जाएगा। किंतु हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि जब मंच प्राप्त हो जाता है तो विषय अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वंदे मातरम। तो जोर से बोलिए जरा। हमारी चेतनता, हमारा चैतन्य उस भाव को, उस तत्व को स्पर्श कर पाए। मुख से, वाणी से ना सही, किंतु अंतर्मन से आप एक जयकारा जरूर लगाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जो विषय सर्वप्रथम मेरे मुख से निकला कि जब तक कोई बच्चा संपूर्ण विकास को प्राप्त नहीं होगा वो राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, और वो असंभव ही है। मंडन मिश्र का नाम आप सबने सुना होगा। मंडन मिश्र जी, उनको अभी थोड़े दिनों पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो जी कहलाने के अधिकारी हैं, किंतु जनमानस में आदि शंकराचार्य जी द्वारा परास्त किए गए ऐसा मात्र छोटा सा ज्ञान ही हमें प्राप्त है। हमारी जानकारी के लिए यह बहुत जरूरी है कि मंडन मिश्र को शंकराचार्य जी ने परास्त करना कोई अपना शौर्य बढ़ाने के लिए उनको परास्त नहीं किया था। केवल और केवल ऐसी ही परिस्थितियां किसी दूसरे रूप में उस समय भी थी। सनातनता
कई अन्य प्रकार से ढकी जा रही थी और सनातन धर्म अपने पूर्ण प्रफुल्लित स्थिति में नहीं था। तो मंडन मिश्र एक मात्र माध्यम थे जो अपनी रूढ़िवादिताओं से अपने समाज को थोड़ा थोड़ा सिंचन तो कर रहे थे, किंतु वो भीतर की जागृति नहीं ला सकते थे। तो शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी को चुना कि इनको परास्त करना बहुत आवश्यक है, और परास्त नहीं, इनको जानकारी, इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि कैसे धर्म का विकास हो सकता है, कैसे धर्म की चेतनता को पुनः सिंचित किया जा सकता है। तो मंडन मिश्र जी के घर का पता पूछते पूछते शंकराचार्य जी जब उस नगर में पहुंचते हैं तो वहां पर कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भर रही थी, और जल भरती हुई उन स्त्रियों को देख कर के उनसे मंडन मिश्र जी का पता पूछा जाता है शंकराचार्य जी के द्वारा। तो बहुत सुंदर पंक्तियों में वो उत्तर देती है। मैं आपके पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। आप ध्यान दीजिएगा। प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरम गिरंती द्वारस्थ नीडान तरसन्निरुद्धः जाने ही तन मंडन पंडितों कहा कि हे यति, हे सन्यासी, हे महात्मा, जिस घर के द्वार पर पक्षी, मेना, तोता भी आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, चैतन्य, उस विज्ञान की चर्चा करते होंगे, वो मंडन मिश्र का द्वार होगा। तो कहने का अभिप्राय बहुत सुंदर लंबी बात है, लेकिन मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख रहा था कि वो बात इसलिए प्रासंगिक है कि जब तक हम अपने बच्चों में अपने हिंदुत्व के विकास की ओर ध्यान ना देंगे, अपने समाज में हिंदुत्व के विकास की ओर ध्यान ना देंगे, तब तक हम अपने समाज से उद्देशित कार्य को होने का सपना भी नहीं देख रहे होंगे। उसको चरितार्थ करने के लिए हमारे समाज में अपने हिंदुत्व को, हिंदुत्व के सभी अंगों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। और अपने समाज को लेकर के कि समाज किस गर्त में चला जा रहा है, मात्र एक हिंदू शब्द को अपने दिमाग में रख करके हम अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हीनम दुष्यति इति हिंदू, जो अपनी हीनताओं को दूर करे ऐसे व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। हीनताएं कई प्रकार की होती है, जैसे भारत माता के रूप में बच्ची ने हमारे समक्ष अपने दुख प्रकट किए हैं कि सामाजिक हीनताएं और वैचारिक हीनताएं, भावनात्मक हीनताएं, उनको दूर करने के सामर्थ्य को जो व्यक्ति प्राप्त हो पाएगा वो हिंदू कहलाएगा। तो हम सबका प्रयास अपने समाज को अपने हिंदुत्व यानी हिंदू तत्व के प्रति जागृत करना होना चाहिए। और जहां पर भी हिंदू को लेकर के, हिंदुत्व को, सनातनता को लेकर के कोई कार्यक्रम हो या कोई भी विषय वहां पर होने जा रहा हो, वहां पर बढ़ चढ़ करके तन्मयता के साथ, श्रद्धा भावना के साथ वहां पर एकत्रित होना चाहिए। बोलो भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।